वेलकम एवरीवन। हमारा 4th चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चल रहा है। इसकी हाफ समरी हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट हाफ करेंगे। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टीन के लाइफ का पर्सनल चैप्टर है, वह उसके राइज जो वर्ल्ड में उसका उदय है उससे क्वाइंसाइडेड है, उससे मेल खाता है। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, को प्रकाशित किया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्व बल। इसने गुरुत्व बल को एक नई इंटरप्रिटेशन दी, एक नई व्याख्या दी। Einstein has correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। आइंस्टीन ने करेक्टली ठीक से गणना कर ली थी पहले से ही, जिससे कि सूर्य के गुरुत्व बल है उसके प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में प्राप्त हुआ। ही वाज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। आइंस्टीन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त होने के बाद सारे के सारे संसार से उनको सम्मान, ऑनर्स और इन्विटेशंस, निमंत्रण प्राप्त हुए। मीडिया में भी प्रेस पे मीडिया में भी उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में जर्मनी में, आइंस्टीन कहाँ पर रहता था? जर्मनी में। 1933 में जर्मनी में जब नाजीवादी पार्टी जब पावर में आई, सत्ता में आई, जब नाजीवादी पार्टी की सरकार बनी, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तब आइंस्टीन है यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका में चले गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन जर्मनी में है। तो जर्मनी में जब न्यूक्लियर फ्यूजन, जब परमाणु विखंडन को डिस्कवर किया गया, खोजा गया, तो इस समय हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो अमेरिकन के जो फिजिसिस्ट थे वे सब अप्रोर में आ गए, सब परेशान हो गए। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, एक साथी के कहने पर, एक साथी की सलाह पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। तब आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को पत्र लिखा 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्नड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ एटम बॉम्ब्स। और उस लेटर में परमाणु बम के खतरे के बारे में उन्होंने वार्निंग दी, चेतावनी दी। हिज वर्ड्स इन्फ्लुएंस्ड रूज़वेल्ट। उन्होंने जो शब्द उस लेटर में लिखे, उन वर्ड्स ने रूज़वेल्ट को भी इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन्स हैं उस समय, वे भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में अपना खुद का एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब को डेवलप कर लिया था। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। और उन्होंने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में बॉम्ब गिराए। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन तबाही। आइंस्टीन इस तबाही के एक्सटेंट, इस तबाही के बेहद होने पर बेहद शेकन हो गए, विचलित हो गए थे। दिस टाइम ही रोट ए लॉन्ग लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस in which he proposed the formation of a world government। उन्होंने इस समय एक लंबा लेटर लिखा, एक बड़ा लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को,
और उस लेटर में उन्होंने एक वर्ल्ड की एकमात्र सरकार बनाने के लिए प्रपोजल दिया। आइंस्टीन गोट एवर मोर involved in politics, using his popularity to campaign for peace and democracy. आइंस्टीन पॉलिटिक्स राजनीति में भी रुचि लेते थे और उन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की पीस, शांति और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित करने में अपनी पॉपुलैरिटी का यूज किया। When Einstein died in 1955 at the age 76, आइंस्टीन जब 76 साल की एज में 1955 में जब उनकी डेथ हुई, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। तब वे एक साइंटिफिक जीनियस, एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे एक विजनरी मीन्स होता है भविष्य को देखने वाला, भविष्य दृष्टा, पहले से बात का पता लगाने वाला, और एक वर्ल्ड सिटीजन, वर्ल्ड मीन्स विश्व, सिटीजन नागरिक, विश्व के नागरिक के रूप में भी उनको याद किया गया। ये समरी आपने ध्यान से सुननी है। आज हम इसका केवल एक एक क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। आइंस्टीन ने म्यूनिक का स्कूल छोड़ दिया था। म्यूनिक प्लेस है, जगह है, सिटी है, इसका स्कूल छोड़ दिया था। गिव रीजंस, कारण बताओ कि म्यूनिक का स्कूल आइंस्टीन ने क्यों छोड़ दिया था। आंसर, आइंस्टीन डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल इन म्यूनिक। आइंस्टीन म्यूनिक के स्कूल का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, अनुशासन था, उसको पसंद नहीं करता था। ही वॉज फीलिंग सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मीन्स दम घुटना, उनको दम घुटने की फीलिंग आती थी। ही ऑफन गोट क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। क्लैश्ड मीन्स झगड़ा करना, विवाद करना। वे अपने टीचर्स के साथ अक्सर झगड़ते थे। ही वॉन्टेड टू ब्रीथ इन ओपन एयर। वे खुली हवा में सांस लेना चाहते थे। सो ही लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। इसलिए अपना अच्छे के लिए उन्होंने म्यूनिक के स्कूल को छोड़ दिया। ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर कॉपीज में लिखना है और याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।